हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम सुपर टेट के लिए इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे, फिर हम उसको पॉइंट वाइज जो भी चैप्टर के नेम्स हैं उसको पॉइंट वाइज उसको पढ़ते जाएंगे। आपको इस चैनल पर सारी क्लासेस मिलेंगी इंग्लिश की। जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट करा जाएंगे। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और वो भी अच्छी तरीके से, इस तरीके से आपको टॉपिक कराए जाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन उसमें बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम सुपर टेट का जो सिलेबस है इंग्लिश का, ग्रामर का, वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सबसे मेन जो है वो चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी में से बनते हैं। सेकंड है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थर्ड है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और है हमारा टेंस। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन से बनेंगे और वर्ब से बनेंगे, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा बनते हैं आपके टेंस से। अगर ये आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपकी 70% जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को, कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, ये आपको उसमें पेपर में आता है। नेक्स्ट है हमारा वोकेबलरी। वोकेबलरी जो है वो इंग्लिश में सबसे मेन रोल निभाती है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है और आपको वोकेबलरी सही से नहीं आती है तो आप वो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको वोकेबलरी की अलग से क्लासेस दूंगी, इंग्लिश ग्रामर से अलग। इसमें आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुपर रेड का जो सिलेबस है उसमें 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक एक करके सारे कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन ये जो वोकेबलरी पार्ट है इसको मैं अलग से आपकी क्लासेस लूंगी, अलग से आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ये आपका अच्छे से कवर किया जाएगा। जित आपकी वोकेबलरी का एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपके करवाऊंगी। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम हेडिंग बना लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है किसी भी शब्दों का ऐसा समूह जिसको हम एक ऑर्डर में बोल सकें, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी तरीके की होती हैं वो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कितने तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं।
उससे पहले होता है हमारा नाउन। ये सबसे मेन चैप्टर है नाउन का। सादा जितने तरीके के क्वेश्चन नाउन में से आते हैं उतने तरीके के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से नहीं आते, इसीलिए आपको ये करना सबसे पहले जरूरी है। नाउन से जेंडर से क्वेश्चन आता है, नंबर से क्वेश्चन आता है, और केस केस से क्वेश्चन आता है, यानी कि बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं नाउन से। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। सारे ही कंप्लीट करने हैं हमें। थर्ड है हमारा वर्ब। फोर है हमारा एडजेक्टिव। फिफ्थ है हमारा एडवर्ब। सिक्स है हमारा कंजक्शन। और सेवन है हमारा इंटरजेक्शन। और एट है Preposition. हमारा तो ये सारे टॉपिक हमको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं वन बाय वन करके। तो आज हम आपको नाउन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो नाउन को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि नाउन होता क्या है। हेडिंग बना लेते हैं हम नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन को। नाउन क्या होता है? नाउन जो शब्द है, नाउन लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के नोमेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेम। तो ये नेम होता क्या है? आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी कि जो नाउन है वो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का, किसी थिंग्स का, किसी प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन जो होता है वो होता क्या है, नेम आया कहाँ से, वो होता क्या है, उसका रोल क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। तो मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड बॉय। ये हमारा पूरा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। यानी कि इसमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, कई पार्ट हो गए। तो इसमें ये अलग अलग तरीके के पार्ट्स दिए गए हैं, और हर जो जो शब्द दिया गया है, हर शब्द जो दिया गया है उसका अलग अलग मीनिंग दिया गया है। अलग अलग मीनिंग है और इसकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन देखेंगे तो एक नाउन जो होता है वो तो या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो नाउन है ये राम है। और एक बात और, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आता है तो उसकी अलग दो आइडेंटिटी होती हैं। तो यहाँ पे ये जो राम है, ये राम एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? नाउन है। और नाउन में भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। एक ये जो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है राम का। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये भी एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। आई होप यहाँ तक बात आप में समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नाउन को। अब हम देखते हैं नाउन जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम इसको समझेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन कौन कौन से होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट नाउन, और सेकंड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये होते क्या है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन?
एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट नाउन वह होता है जिसकी कोई इमेज होती है, जिसकी कोई इमेज होती है, जिसको देखा जा सकता है, देखा जा सके, सुना जा सके, बताया जा सके, जिसको जिसके बारे में जिसको टच किया जा सके, जिसको स्निफ किया जा सके यानी कि टेस्ट किया जा सके। यानी कि हमारी जो 5 जो इंद्रियां होती हैं उनसे जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको हम अगर कर सकते हैं तो वो हमारा होता है कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम ना टच कर सके, ना देख सके, ना ही सुन सके, बस इसको क्या किया जाता है? फील किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। यानी कि इनसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कंक्रीट से ही निकलता है। कंक्रीट के अंदर की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी होती है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कंक्रीट नाउन से ही निकालते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बेसिक नाउन होता है वो कौन सा होता है, यानी कि वह नाउन जिससे सभी नाउन्स मिलकर बने हैं। तो क्या आपको ये पता होगा कि बेसिक नाउन कौन सा होता है? चलिए मैं बताती हूँ बेसिक नाउन होता क्या है। बेसिक नाउन, हमारा जो बेसिक नाउन होता है वो होता है मैटेरियल नाउन। कैसे होता है अब मैं आपको बताती हूँ। बेसिक नाउन जो होता है हमारा वो होता है मैटेरियल नाउन। इसी से ही सब नाउन्स बने हैं। इसी से मैं बनी हूं, आप बने हो। हम किससे बने हैं? हम बने हैं, आप बने हो। सब किससे बने हैं? मटेरियल से बने हैं। हमारे अंदर कुछ ना कुछ है इसीलिए तो हम मटेरियल से बने हैं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर 5 तत्व हैं, आप जानते हो। हमारे अंदर क्या है? भूमि है, गगन है, वायु है और क्या है? अग्नि है और नीर है। ये इन 5 तत्वों से मिलकर हम बने हैं और ये क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं यानी कि 5 मटेरियल है। अब देखिए, भूमि का भा ले लिया, गगन का गा ले लिया, वायु का वा ले लिया और अग्नि का आ ले लिया और नीर का ना ले लिया। यानी कि हमारे अंदर क्या है? भगवान है। हमारे अंदर क्या है? भगवान है। तो हम सब किससे बने हैं? मटेरियल से बने हैं। हमारा ये बेसिक नाउन है, इसी से ही सारे नाउन्स बने हैं। अब वो कैसे बने हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। जो मटेरियल से जो पहला नाउन बना है वो नाउन कौन सा है? मटेरियल से जो पहला नाउन बना है वो नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन। इससे जो पहला नाउन बना है वो नाउन बना है प्रॉपर नाउन। अब कैसे बना है देखिए, अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी है तो वो अगर कोई चीज बनाती है तो वो सबसे पहले एक ही तो बनाएगी। एक क्या होता है? प्रॉपर, जो अपने आप में सफिशिएंट होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। एक होता है प्रॉपर। तो इसीलिए जो मटेरियल से जो पहला नाउन निकला है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से अब दूसरा नाउन कौन कौन सा होता है?
दूसरा होता है कॉमन नाउन। कैसे होता है कॉमन नाउन? अब किसी कंपनी ने एक पेन बनाया, तो वो एक पेन ही थोड़े उससे एक काम चल जाएगा, उसे और सारे पेन बनाने पड़ेंगे। यानी कि एक पेन बनाया, 2 पेन बनाया, 3 पेन बनाए, तो ये क्या हो गए? बहुत सारे हो गए, तो ये कॉमन हो गए। यहाँ पर एक था, ये एक था यहाँ पर, इसीलिए ये प्रॉपर था। यहाँ पर कई सारे हो गए, इसीलिए ये कॉमन हो गए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब देखिए कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसका बहुत सारी, अगर हम चीज बना दें, हम कहें कि एक पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, कब तक कहेंगे हम कि ये पेन है? तो हम अगर किसी चीज को किसी ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, किसी को नाम दे दें, जैसे कि बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि हाँ, और क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ शीप। तो अगर हम किसी चीज को नाम दे देते हैं ग्रुप का, तो वो हो जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है कॉम्पैक्ट कलेक्टिव, और एक होता है हमारा नॉन कॉम्पैक्ट। अब ये बात हम समझेंगे कि कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं। कॉम्पैक्ट को बोलते हैं हम पूर्ण, और नॉन कॉम्पैक्ट को बोलते हैं अपूर्ण। पूर्ण से मतलब ये है कि इसको किसी की एडजंक्ट की सहायता नहीं होती, एडजंक्ट की जरूरत नहीं होती। एडजंक्ट क्या होता है? सहायक। इसको किसी की किसी की जरूरत नहीं होती, किसी सहायक की जरूरत नहीं होती, किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं वो बताऊंगी कि कैसे। जैसे कि मान लीजिए क्लास है, क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की होती है क्लास। अगर हम ये कहें कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहें, ये कहना ज्यादा सही होगा, ये या हम कह देंगे क्लास। इसको किसी की सहायक की जरूरत नहीं होगी, कि अगर इसके बाद हम ऑफ स्टूडेंट्स ना भी लगाएं तो भी ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है। नॉन कॉम्पैक्ट होता है जिसको किसी सहायक की, यानी किसी एडजंक्ट की जरूरत होती है, किसी सहायक की जरूरत होती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम बोलते हैं अ पैक, सॉरी, द पैक, द पैक्स आर प्लेइंग। अब ये पैक्स जो दिया है, ये किसका पैक्स? पैक्स तो किसी का बॉय का भी होता है। और बूफ्स, यहाँ पे ये जो पैक्स है, ये क्लियर नहीं है कि ये पैक है किसका। अगर यहाँ पे हम लिखें द पैक्स
of boys, a pack of boys। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा, आर प्लेइंग। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि लड़कों का जो पैक है वो खेल रहा है, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हमें किसी की सहायक की जरूरत ना हो तो वो होता है कॉम्पैक्ट कलेक्टिव, और किसी सहायक की जरूरत हो तो वो होता है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं आपके कौन कौन से नाउन हो गए। एक हो गया मटेरियल, बेसिक नाउन हमारा। मटेरियल से निकला प्रॉपर, प्रॉपर से निकला कॉमन, और कॉमन से निकला हमारा कलेक्टिव। हमारे 4 नाउन पूरे हो गए। अब हमारा एक नाउन बचता है, और वो कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट 2 तरीके के नाउन होते हैं। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या अंतर, ये भी बताया था कि कॉन्क्रीट जो होता है वो टच कर सकें, जिसको छू सकें, महसूस कर सकें और देख सकें, वो होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम केवल फील कर सकें, जिसको ना हम टच कर सकें, ना सुन सकें, ना ही देख सकें। तो अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है, मेरी आर्ट तो अच्छी है पर ये बन नहीं पा रहा है, 1 मिनट, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई फीलिंग होगी, कोई एक्शन भी होगा इसका, और कोई स्टेट भी होगी। स्टेट यहाँ मतलब अवस्था, यानी कि हर व्यक्ति में ये 4 चीजें होती हैं। फीलिंग होती है, एक्शन होता है, क्वालिटी होती है और स्टेट होता है। यानी कि हर व्यक्ति में फैक्ट्स होता है, व्यक्ति वस्तु सब में। किसी जानवर में की भी फीलिंग्स होती है, क्वालिटी होती है, उसमें एक्शन होता है, स्टेट होता है। यानी कि कोई भी चीज जिसमें फैक्ट्स होता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक बात क्लियर होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी कोई भी पर्सन है, अगर उसकी कोई क्वालिटी है, जैसे कि ये पर्सन है, ये ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में क्या होगी? इसकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होगी? इसकी क्वालिटी। ओके, मान लीजिए आयरन है, आयरन में क्या होता है? आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड से, सॉलिड में क्या होगी? इसकी क्वालिटी क्या हो गई? सॉलिडिटी। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि इसकी सॉलिडिटी को हम देख नहीं सकते। यहां तक बात क्लियर। अब थोड़ा और देखते हैं इसी को, फिर हम अपना चैप्टर क्लोज करेंगे। मान लीजिए ब्लैक है, कलर है कोई ब्लैक, तो ब्लैक में क्या होता है? ब्लैक कलर तो देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक में क्या होता है? ब्लैकनेस होती है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए, कोई भी पर्सन मान लीजिए श्याम है, ये श्याम है, ऑनेस्ट है, काइंड है,
तो ऑनेस्टी क्या होगी इसकी? क्वालिटी हो गई। और ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड क्या हो गया? ये काइंडनेस हो गई। काइंडनेस क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये क्वालिटी हो गई। तो किसी भी पर्सन का, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु विशेष की कोई भी क्वालिटी, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट या कोई भी फीलिंग्स अगर होती है तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रहे कि इसी जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी नाउन को पहचानना सबसे ज्यादा टफ है, बाकी सब तो पहचाने जा सकते हैं। क्लास, क्लास में क्या होती है? डेंसिटी। यहां तक आपको आई होप सब समझ में आ रहा होगा। यानी कि वह चीज जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसकी कोई इमेज नहीं हो सकती है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसकी कोई इमेज नहीं है, वह हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर होगा, पांचों नाउन क्लियर होंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी थिंग्स का कोई नाउन होता है, उसको कहते हैं हम नाउन। नाउन जो होता है वो दो तरीके का होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक कॉन्क्रीट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। कॉन्क्रीट जिसको टच किया जा सके, फील किया जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको सुना जा सके, तो वो होता है हमारा कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इन्हीं से निकली हुई कोई क्वालिटी, इन्हीं से निकली हुई फीलिंग, इन्हीं से निकली हुई कोई एक्शन, कोई क्वालिटी, कोई स्टेट, इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर? अब जो हमारा बेसिक नाउन होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा मटेरियल, क्योंकि हम सभी किससे बने हैं? किसी मटेरियल से बने हैं। मटेरियल से जो पहला नाउन निकला वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन होता है वो एक होता है। इसी से फिर क्या निकला? कॉमन निकला, क्योंकि एक एक कोई चीज होती है, उसी के जैसे कोई कोई और चीज बनने लग जाए बहुत सारी, तो वो हो जाती है कॉमन। और इन्हीं कॉमन को जब हम किसी का नाम देते हैं, किसी ग्रुप का नाम दे दें, तो वो हो जाता है हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव भी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसको किसी एडजेंट की जरूरत ना हो, किसी सहायक की जरूरत ना हो। और नॉन कॉम्पैक्ट जिसको किसी सहायक की जरूरत हो, तो वो होता है हमारा कलेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया जिसको हम न देख सके, न सुन सके, न छू सके, केवल महसूस कर सके, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम कल की क्लास में देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को। ठीक है, यहां तक आप क्लियर होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप मेरी ये पहली क्लास है तो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।